झूठ नहीं बोलना। जितने भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको वीज़ा मिलता है, लेकिन कोई एजेंट डिसाइड नहीं कर सकता, मैं नहीं डिसाइड कर सकता। मेक्सिको और कनाडा, अगर इन दोनों कंट्रीज के आपके पास ट्रक का लाइसेंस है, कोई कंपनी ऐसी मिले जो कि H2B वीज़ा के लिए एप्लीकेशन लगा रही है, ड्राइविंग जो है ना वो हर कोई नहीं कर सकता। ट्रक ड्राइवर्स की इतनी इज्जत क्यों करते हैं लोग? वेलकम बैक, बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया थे कमाल। सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब करने वाला इंसान B1 B2 वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और क्या मेरा वीज़ा लग सकता है? ये क्वेश्चन मेरे को बहुत बार आया है कि सर गवर्नमेंट जॉब करता हूँ तो क्या गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय टूरिस्ट वीज़ा ले सकता है? अगले भाई का क्वेश्चन है कि सर मैं यूरोप में हैवी ड्यूटी बेसिकली ड्राइवर हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ, क्या अगर आपके पास हैवी ड्राइवर लाइसेंस यूरोप का है तो वो अमेरिका में चलेगा? क्या मैं यहाँ पर आके उसका जो मेरे को एक्सपीरियंस है, वो जो लाइसेंस है वो यहाँ पर हम चला सकते हैं उस पर ट्रक या नहीं? बात करते हैं, आयो पहले बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा की। B1 B2 वीज़ा, B1 का मतलब फॉर बिजनेस, B2 का मतलब फॉर टूरिज्म। और ये किन को मिल सकता है? तो भाई ये किसी को भी मिल सकता है, इसके ऊपर कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप कोई और काम करते हो आपको नहीं मिल सकता, उनको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिंपल सा फंडा है कि आपको DS-160 फॉर्म भरना है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस भरनी है, इंटरव्यू पे जाना है, वहाँ पे डिसाइड होता है कि आपको टूरिस्ट वीज़ा अमेरिका का मिलता है या नहीं। अगर मिलेगा तो वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे, नहीं मिलेगा तो आपका पासपोर्ट वापस कर देंगे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब, जितने भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं क्या उनको वीज़ा मिलता है? तो भाई इनके तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब कैसे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रॉपर, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, प्रूफ ऑफ इनकम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपका अपनी कंट्री के साथ बॉन्ड है। जितने भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको वीज़ा मिलता है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जितने भी लोग रिटायर होकर लगाते हैं ना उनके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन जितने भी लोग जब आप जॉब में, आपकी जॉब चल रही है, इन सर्विस हो, उस टाइम लगाते हो तो भाई आपके चांसेस बहुत हाई रहते हैं B1 B2 वीज़ा मिलने के। टूरिस्ट वीज़ा का सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चन एक ही होता है कि आपका पर्पस क्या है USA विजिट करने का, क्या करने जाना है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ तो बिल्कुल आप अप्लाई करें। अगर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि आपकी कितनी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप क्या काम करते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा को लेते समय आपको झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। यहीं पे लोग फंसते हैं क्योंकि वो झूठ आपका पकड़ लेते हैं। जो सामने ऑफिसर होता है ना यार, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो बंदे की पर्सनैलिटी देख के पहचान लेते हैं कि ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो पहले तो आपका अगर कोई पर्पस है विजिट करने का, घूमने का पर्पस है, किसी की पार्टी अटेंड करनी है, किसी की शादी अटेंड करनी है, तो वो चीज़ उनको बताओ। जब आप इंटरव्यू में जाते हो आपको वीज़ा ऑफिसर को बताना है कि आपका पर्पस क्या है, आपको क्यों विजिट करना है USA। अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आपने वीज़ा लगाना है तो आपको ये एश्योरिटी करनी है कि आपका कुछ ना कुछ बॉन्ड आपकी अपनी कंट्री के साथ होना चाहिए। मतलब आप विजिट करके USA वापस अपनी कंट्री में जाओगे, इसकी एश्योरिटी आपको देनी है। अब इसकी एश्योरिटी कैसे दे सकते हो? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भाई ऑब्वियसली आप जॉब पे वापस आओगे। ये तो गवर्नमेंट, जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है कि इनकी गवर्नमेंट जॉब है, इतने दिन की छुट्टी है, छुट्टी ये इतना दिन विजिट करने के बाद वापस आना है क्योंकि काम पे जाना है। एक तो ये बॉन्ड हो गया। दूसरा, आपकी अपनी प्रॉपर्टी, आपका घर है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो सब आपको इसमें दिखाना चाहिए। आपके अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, आपकी प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, जो भी कुछ है उसकी वैल्यूएशन करें और उसको जब आप जाते हो इंटरव्यू के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाएं। हो सकता है कि वो आपसे डॉक्यूमेंट ना पूछें, लेकिन अपने पास डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। इन केस अगर पूछ लिया और उस टाइम आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि यार आप जाओ वापस लेकर आओ, नहीं, वो फटाफट जो है 2-3 मिनट का टाइम लेते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं। अगर उनको आप जेन्युइन लगे तो आपको वीज़ा दे देते हैं। उसके बाद आपकी सोर्स ऑफ इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप DS-160 फॉर्म भरते हो ना, वहाँ पे बेसिकली आपका पूरा चिट्ठा वो चेक कर लेते हैं कि ये आदमी है कौन। वहाँ पे एक टैब होता है जिसमें आपको अपनी इनकम बतानी होती है कि आप कितनी कमाई करते हो। और आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप अपनी आराम से जो इनकम है वो बताएं। प्लस आपके पास तो ITR भी है, इनकम टैक्स रिटर्न भी है, वो भी जो है आपको अपने साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो है प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। ये सारे एविडेंस हैं, ये सारे प्रूफ हैं जो आपको अपने साथ रखने चाहिए। आपको पता है सोर्स ऑफ इनकम क्यों ज़रूरी है?
क्योंकि इसी से वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अमेरिका जाके घूमना फिरना अफोर्ड कर सकते हो। जो यहाँ का खर्चा है, खाने का खर्चा, घूमने का खर्चा, होटल का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा, क्या आप ये अफोर्ड भी कर सकते हो या नहीं। यही 4 चीज़ों का ध्यान रखना आपने। सबसे पहला, आपका पर्पस क्या है, क्या करने जाना है। दूसरा, आप क्या काम करते हो, कौन हो आप। तीसरा, सोर्स ऑफ इनकम, कितना पैसा है आपके पास। और चौथा, आपका बॉन्ड, आपकी बॉन्डिंग आपकी कंट्री से, कि आप विजिट करके वापस आओगे। अगर आप ये 4 रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो आपको वीज़ा मिलता है। और गवर्नमेंट जॉब्स में कौन कौन सी जॉब्स आती हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, सर मैंने आर्मी में काम किया है, सर मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया है, मैंने बैंक में काम किया है। तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है ना, ये सभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी बॉन्डिंग है कि आप विजिट करोगे और वापस आपको काम पे आना है अपनी कंट्री में। बहुत अच्छी चीज़ है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन जितने भी लोग रिटायर होते हैं ना, रिटायर करके वीज़ा लगाते हैं, उनके चांसेस कम होते हैं। मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको देखना केसेस मिलेंगे कि भाई वो रिटायर हो गए थे, उन्होंने लगाया, उनका लग गया, मिलता है, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जो लोग भी इन सर्विस, मतलब आपकी जॉब आप कर रहे हो, करंट जॉब पे हो, और तब आप विजिट वीज़ा के लिए लगाते हो, तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, किसी की भी गारंटी नहीं है कि वीज़ा लगेगा कि नहीं। इधर ज़िंदगी की गारंटी नहीं है कि कल जिंदा बचना है कि नहीं, बुलावा आएगा तो चले जाएंगे, नहीं आएगा तो रहेंगे। वैसा ही वीज़ा का भी है। जब तक आप अपनी तरफ से अप्लाई नहीं करोगे, वो बोलते हैं ना, चलो तो सफ़र का पता लगेगा कि कंप्लीट हुआ कि नहीं। पर आप चले ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आगे क्या है आपके लिए। तो ये आपको अप्लाई करके खुद ही देखना पड़ेगा। कोई डिसाइड नहीं कर सकता, कोई एजेंट डिसाइड नहीं कर सकता, मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपका बोलने का तरीका उनके सामने, उस खिड़की के सामने जो 2-3 मिनट की बात होगी, वही डिसाइड करती है कि आपको वीज़ा मिलता है या नहीं। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर कि जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, क्या उनको वीज़ा मिल सकता है या नहीं। तो भाई बिल्कुल अप्लाई करो, तो आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा कि मिलेगा कि नहीं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर यूरोप में मैं हैवी ड्यूटी ड्राइवर हूँ, तो क्या मैं अमेरिका में आके ट्रक चला सकता हूँ। तो भाई कोई ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि आपका वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वही ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर भी चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको ट्रक चलाने के लिए पहले तो आपका नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपको CDL कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। जब वो मिल जाए फिर आप यहाँ पे अमेरिका में ट्रक चला सकते हो। सिर्फ 2 ही ऐसी कंट्री है, जैसे मेक्सिको और कनाडा। अगर इन दोनों कंट्रीज़ के आपके पास ट्रक का लाइसेंस है, वो लाइसेंस यहाँ पर भी चलता है। लेकिन बाकी जितनी कंट्रीज़ है ना, वहाँ से अगर आप लेकर आते हो यहाँ पर, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास वहाँ पर लाइसेंस था तो यहाँ पर भी आपको ट्रक चलाने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। और ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आपका ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है तो भाई एक्सपीरियंस तो हमेशा काम आएगा। वो जहाँ भी आप जाओगे, अगर आपने यूरोप में ट्रक चलाया है तो यहाँ पर वो एक्सपीरियंस आपको काम में आएगा। क्योंकि जो काम आपने वहाँ पे 10 साल किया है, वही जब आप यहाँ पे करना शुरू करोगे तो आप ऐसे कैच करोगे। तो ये अच्छी चीज़ है अगर आपका एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको यहाँ पे आके ड्राइविंग लाइसेंस, जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है, वो निकालना पड़ता है। इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस USA का जो ट्रक ड्राइवर लाइसेंस है, उसको कैसे निकालते हैं, A to Z रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, कितना पैसा लगता है, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी लोग मेरे को मिडिल ईस्ट जैसे दुबई से मतलब मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हमारे पास वहाँ पर एक्सपीरियंस है तो हम यहाँ पर ट्रक चला सकते हैं। कोई ऐसा डायरेक्ट तरीका हो? भाई कोई ऐसा डायरेक्ट तरीका तो नहीं है। एक H2B वीज़ा होता है, लेकिन उसमें भी कुछ कंट्रीज़ हैं कि वही कंट्रीज़ के लोग अप्लाई करते हैं। और उसमें भी कैच पता क्या है कि जो यहाँ पे जो लोग, जिनकी इतनी कंपनी है, जो लोग हायरिंग करते हैं, वो अगर ऐसी एप्लीकेशन डालें तो आपको H2B वीज़ा मिल सकता है। अदरवाइज़ ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं है कि आप एम्बेसी में गए, H2B वीज़ा लगाया और आ गए। नहीं, आपके पास प्रॉपर कंपनी का लेटर होना चाहिए, वो आपको स्पॉन्सर करते हैं। और वो ढूंढना बहुत मुश्किल है यहाँ पर कि कोई ऐसा कोई आदमी मिले जो कि H2B वीज़ा के लिए, कोई कंपनी ऐसी मिले जो कि H2B वीज़ा के लिए एप्लीकेशन लगा रही है और वो आपको लेटर भेजे और वहाँ से आप अप्लाई करके आओ। तो तरीके कैसे हैं कि मोस्टली लोग यहाँ पर कैसे आते हैं, कुछ लोग तो बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं, फिर उस आने के बाद वो वर्क परमिट लगाते हैं, ठीक है, असाइलम लगाते हैं, पॉलिटिकल असाइलम के बाद उनको वर्क ऑथराइजेशन मिलता है, वर्क परमिट मिलता है, फिर वो ट्रक चला सकते हैं। कुछ लोग टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं, कोई यहाँ पर आकर शादी कर लेते हैं या फिर कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर वो भी पॉलिटिकल असाइलम लगा लेते हैं, उनके थ्रू उनको भी वर्क परमिट मिल जाता है। उसके बाद वर्क ऑथराइजेशन मिलने के बाद आप जो है CDL के लिए अप्लाई कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, उसके बाद आप ट्रक चला सकते हो, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं। तो ये सारे तरीके हैं, लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट तरीका नहीं कि आप दुबई में आपने ट्रक चलाया तो डायरेक्ट वहाँ से यहाँ पे आपको आने का मौका मिले। लेकिन में आपने कुछ भी स्किल, कोई भी एक्सपीरियंस आपको काम ज़रूर आएगा। ऐसा मत समझना कि आपने कुछ चीज़ सीखी तो वो जो है एकदम वेस्ट हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे चलकर
आपको वो चीज़ बिल्कुल काम आती है। तो जितने भी लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस किसी और कंट्री में आपने ट्रक चलाया उसका है, हो सकता है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर काम ना आए, लेकिन आपका वो एक्सपीरियंस किसी और कंट्री में जो आपने ट्रकिंग की है, जो एक्सपीरियंस है, जो स्किल लिया, वो यहाँ पे ज़रूर आएगा। और यहाँ पे ड्राइविंग जो है ना वो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है यहाँ पे टिकट पढ़ना बहुत आम बात है। तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कभी कभी क्या करते हैं, ड्रिंक करके ड्राइव कर लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, और जब पकड़े गए उसके बाद आप ये ड्राइविंग वाला जो करियर है वो भूल जाओ। तो इसलिए जितने भी लोग ड्राइवर्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, कुछ भी वायलेशन यहाँ पर ना करें, क्योंकि आपका ड्राइविंग करियर खत्म हो सकता है। अमेरिका रूल्स एंड रेगुलेशन की कंट्री है, यहाँ पे लॉ इज़ एवरीथिंग। तो जितने भी लोग आ रहे हैं या आने की सोच रहे हैं या फिर आ चुके हैं, तो हमेशा याद रखना, अगर आप ड्राइविंग में करियर चाहते हो कि भाई मैं ड्राइविंग में बना रहूं, तो कुछ भी वायलेशन मत करना, कोई भी ऐसा लॉ मत तोड़ना जिससे कि आपको टिकट पड़े, और वो टिकट फिर एक बार पड़ जाती है तो हटाने में पूरी ज़िंदगी लग सकती है। अगर स्पेशली आपको कुछ ऐसी टिकट पड़ी जैसे ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, आपने दारू पी के चलाई, गांजा फूक के चलाई, कुछ ड्रग्स में पकड़े गए, तो भाई यहाँ पे आपका करियर ख़त्म हो जाता है। कोई भी आपको, ट्रक तो भूल जाओ, टैक्सी तक चलाने को नहीं देगा यहाँ पर। तो जितने भी लोग सोच रहे हैं कि ड्राइविंग में करियर बनाना है, तो भाई ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, और उसके लिए आपको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और इसको लाइटली मत लेना। इसलिए यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की इतनी इज्जत क्यों करते हैं लोग, क्योंकि इतना बड़ा ट्रक जब आप लेकर चलते हो ना, लाखों डॉलर का पहले तो ट्रक ही है, उसके अंदर सामान कितने डॉलर का होगा, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आपको ड्राइव करना है। और अगर आपने कुछ ऐसा नशे में ड्राइव करके चला दिया तो नुकसान तो आपका भी होगा, ट्रक का भी होगा, सामान का भी होगा, प्लस यहाँ की जनता का भी हो सकता है, यहाँ का जो बाकी लोग आपके साथ चल रहे हैं उनका भी नुकसान हो सकता है। तो ये सब ना हो, इसलिए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को इतनी ज़्यादा सख्ती जो है वो की जाती है। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर कि अगर आपने यूरोप में या मिडिल ईस्ट में ट्रक चलाया है तो क्या आप यहाँ पर ट्रक चला सकते हो। तो ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं, वो तो आपको नया निकालना पड़ेगा, लेकिन जो आपने एक्सपीरियंस लिया है वो आपको यहाँ पे काम जरूर आएगा। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। देन शको फटे।